प्रेम जी, सीधा सवाल आपसे, क्या कांग्रेस दुविधा में है और दुविधा में वो सुविधा की राजनीति ढूंढ रही है? कांग्रेस अब तक सबक नहीं सीख पाई है। एक तरफ अभी चुनाव से पहले आपको ध्यान होगा कमलनाथ क्या कह रहे हैं, जहां पर 98% आबादी हिंदुओं की है, हिमाचल की नेता प्रतिभा सिंह कुछ और कह रही हैं, गुजरात के अर्जुन मोढवाडिया कुछ और कह रहे हैं, प्रमोद कृष्णम ऐसा राजनीतिक फैसले से बचने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी आज फिर से उन्होंने एक बात कह दी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की इसी दुविधाजनक राजनीति की वजह से कांग्रेस को लगातार दुर्गति का सामना करना पड़ रहा है? कांग्रेस इस पे स्टैंड ही नहीं ले पा रही है। क्या आपको ऐसा दिखाई नहीं पड़ता? पंकज जी, आपने कहा कि कांग्रेस 1949 से ही दुविधा में है, लेकिन 1949 के बाद से आज तक सबसे ज्यादा बार जनता ने कांग्रेस को ही सत्ता में बिठाया, तो ऐसी दुविधा तो सूट कर रही कांग्रेस को फिर आपके हिसाब से। दूसरी बात यह है कि जो दृश्य आप दिखा रहे हैं कि दो चार लोग कांग्रेस का झंडा लेकर छीन रहे हैं, ये जनता नहीं है, इसको जनता नहीं बोलते हैं, लेकिन इस रूप में पेश किया जा रहा है कि जनता विरोध कर रही है। तीसरी बात यह है कि आज की तारीख में या मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करना या अयोध्या की ओर जाना, ये 22 जनवरी के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ये कांग्रेसी जो दिख रहे हैं स्नान करते हुए, ये 22 तारीख के कार्यक्रम को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। ये इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं कि अयोध्या जाना हर हिंदू जो आस्था रखता है वो किसी भी दिन जा सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट पता नहीं क्यों पत्रकारों को ज्यादा हो गया है, पूरे ये देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है, कांग्रेस ने सैद्धांतिक और वैचारिक धरातल दिया कि हाँ, ये आयोजन जो है, इस आयोजन अधूरे मंदिर का निर्माण, शंकराचार्य जिसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, जिसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं। इसके अलावा ये पूरा राजनीतिक कार्यक्रम है चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि अधूरे मंदिर के निर्माण की आवश्यकता ही चुनाव को लेकर के है। तो ये आयोजन बीजेपी आरएसएस का है, ये खुलकर बता रहे। वैचारिक धरातल को एक मजबूती के साथ, साहस के साथ और ये जोखिम लेते हुए कि इसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है, कांग्रेस ने अपने विचार को रखा है। इससे ज्यादा साहसिक काम और क्या हो सकता है? लेकिन उसको दुविधा सुविधा जोड़ के बता करके उल्टा अटैक मारा जा रहा है। प्रशंसा करनी चाहिए कि वोट की परवाह किए बगैर धर्म की राजनीति में मिली भगत के खिलाफ एक मजबूत स्टैंड लिया गया है। ये मैं देखता हूं, मेरा नजरिया ये है जी। प्रेम जी, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि यही कांग्रेस सबरीमाला के आदेश पर जब सुप्रीम कोर्ट देती है तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ जाती है, कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सही है और कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी होती है। और यही कांग्रेस जब अयोध्या पर फैसले देती है और उसके द्वारा बनाई गई न्यास समिति द्वारा जब यह कार्यक्रम किया जा रहा है तो न्योते को ठुकरा देती है। ये कांग्रेस का क्या दोहरा मापदंड नहीं है? क्या कांग्रेस इसके लिए सवालों के घेरे में नहीं होना चाहिए? और बड़ा सवाल यह है, छोड़िए हम कौन होते हैं, मीडिया कौन होती है, मीडिया तो रिपोर्ट करती है। क्या कांग्रेस के भीतर ही प्रतिभा सिंह ने 22 जनवरी की तारीख को एक्सेप्ट नहीं किया है? क्या कांग्रेस में ही प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस के इस फैसले को बड़ा राजनीतिक भूल नहीं बताया है? क्या ऐसा ही वाक्य अर्जुन मोढवाडिया ने नहीं बोला है? सवाल यह है कि पहले फैजाबाद के कभी सांसद रहे निर्मल खत्री ने भी, प्रेम कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने भी कहा है कि वो 22 जनवरी को जाएंगे। और इसकी बड़ी वजह उन्होंने ये बताई है कि कांग्रेस को अपने आइडियोलॉजी को मजबूत करना चाहिए, कांग्रेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना चाहिए, ना कि इवेंट वर्सेस इवेंट खड़ा करना चाहिए। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तथ्यों को आधार मान करके आप इसका विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, अगर ये जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है
इस समारोह के बॉयकॉट करने का आधार शंकराचार्य का बयान है, जो कि कहते हैं कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि 22 जनवरी के पहले ही कांग्रेसी वहां क्यों चले जाते हैं? क्या ये उनकी दुविधाजनक स्थिति नहीं है तो और क्या है? अरविंद जयतिलक जी, आप समझाने का प्रयास करिए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, देखिए, झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है, कब निकल जाए पता ही नहीं चलती है। कांग्रेस के साथ ऐसा ही हुआ। आदरणीय प्रेम जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है धर्म और राजनीति को अलग करके स्टैंड ले रही है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, प्रशंसा होती। लेकिन आप जब 1980 में जामा मस्जिद के इमाम बुखारी से फतवा जारी कराते हैं, 2014 के लोकसभा चुनाव में जब फतवा जारी कराते हैं, उस समय धर्म और राजनीति का कुछ भेद रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? पंकज जी देखिए, सिमटी हुई सियासत जनतंत्र की शर्तें तय नहीं कर सकती है, जैसा कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस किस तरह से भाजपा का, आरएसएस का विरोध करते करते इस देश के विरोध पर उतर आई, राम के विरोध पर उतर आई, जन भावना के विरोध पर उतर आई, इसे खुद पता नहीं चला है। और शायद कांग्रेस के प्रशंसा करने वालों के का मति हरी गई है कि उनके दिमाग में भी ये बात नहीं आ रही है। 2014 का लोकसभा चुनाव में जब बुरी तरह हारी, क्या सबको नहीं मालूम है कि एकेंटनी समिति की रिपोर्ट में क्या कहा गया था? यही कहा गया था कि कांग्रेस को लेकर के पूरे देश में, हिंदू जनमानस में यह है कि वह जो हिंदुओं की विरोधी है। और वो बार बार उसने साबित भी किया है। आपने सही कहा कि 1949 में सोमनाथ के पुनरुद्धार के समय से हुआ दुविधा की राजनीति कर रही है। आप देखिए ना, 7 नवंबर 1966 को गोरक्षा आंदोलन जब स्वामी कर्पात्री जी चलाए, जिनका आशीर्वाद इंदिरा जी लेने गई थी, और किस तरह से गोलियों से भून दिया गया साधु संतों को, लाशें बिछ गई थी संसद के सामने। आप कह रहे हैं कि ये आदरणीय प्रेम जी कह रहे हैं कि ऐसी दुविधा की राजनीति तो सबको चाहिए। देखिए, वो दौर कुछ और था, वो और आज का दौर कुछ और है। उस दौर में ना मीडिया इस तरह से खुल करके सामने आती थी। ये तो 77 में तो वही अखबारों का तो संपादकीय, आदरणीय प्रेम जी तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, संपादकीय को छापने से मना कर दिया जाता था। क्या यह किसी से छिपा हुआ है? फिर ये कह रहे हैं आदरणीय प्रेम जी कि ये 22 जनवरी से जुड़ा हुआ जो कांग्रेस के लोग हैं उससे जुड़ा इवेंट नहीं है, स्नान करने नहीं गए। अरे आप हमें बताइए कि क्या पिछले साल ये 5-7 लोग जो हरियाणा से लेके यूपी तक और कहां से लोग आए थे, गए थे क्या? एक भी फोटो हमें कोई दिखा दे 5 साल 10 साल तक की ये झुंड बना करके गए हो नहाने के लिए? देखिए, वो ये पूरी तरह से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, फंस गए हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम जो है राम के विरोधी नहीं है, हिंदू जनमानस की विरोधी नहीं है। आज राहुल जी कह रहे हैं कि नहीं, यह जो भाजपा का इवेंट है, आप यह कह करके करोड़ों हिंदुओं की भावना के साथ तिजारत कर रहे हैं। ये केवल भाजपा के राम नहीं है। हम लोग कदापि नहीं मानते हैं कि भाजपा के राम है। ये राम सर्वज्ञ है, सबके हैं। तो इस तरह का जो बयानबाजी की जा रही है कांग्रेस के जरिए, और आपने पंकज जी बहुत सही कहा कि कांग्रेस के अंदर से ही जो आवाज उठ रही है कि नहीं, इस तरह का जो है उचित नहीं है। क्या ये लोग इस बात को नहीं समझ रहे? अच्छी तरह समझ रहे हैं। कांग्रेस, वो कहते हैं ना, कबीर दास का दुआ कि संसारी से पीतड़ी शरण एको काम, दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम। वो पूरी तरह से जग जाहिर हो रहा है। यही उत्तर प्रदेश से जो 50 से अधिक लोकसभा का सीट जीतता है, आदरणीय प्रेम जी बड़े पत्रकार हैं, वही देश पर हुकूमत किया 1951-52 से देख लीजिए 2019 तक के चुनाव को उठा करके। चाहे 77 में 85 सीटें यहाँ पर जनता पार्टी जीती, चाहे नेहरू जी जो है अपने तीनों चुनाव 51, 52, 57 और 62, ये पूरे जो है 50, आज कांग्रेस जो है 50 से नीचे पर सिमट करके रह गई है। ये उसी की देन है, ये दुविधा की राजनीति की देन है। अब तो बना करके सरकार दिखा ले। मैं कहता तो कि शूट करती है राजनीति, तो अब बना करके दिखा ले। लगातार राज्यों को हार रही है, तुष्टिकरण पर एकदम पैर रख दी है, न उसके साथ कोई जाने को तैयार नहीं है। क्या ये साबित नहीं करता है कि आपकी जो राजनीति है, बिल्कुल 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 जो समझ गई है? एकदम आप सही कह रहे हैं। बिलाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं एक कमेंट अनुपम जी से भी लेना चाहूंगा। अनुपम जी, मैं 1949 की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि यह सच बात है कि राघव दास, बाबा राघव दास, जो कि वहां से विधायक होते थे और उनका इतना जोर जबरदस्त प्रभाव था, उनको खड़ा किया गया था आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ। समाजवादी नेता होते थे, उन्होंने उनको हराया था और ये पिक किए गए थे गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। गोविंद वल्लभ पंत को कहा जाता है कि नेहरू ने कहा था कि वहां से
जो मूर्ति का स्वरूप है उसको हटा दो, लेकिन जीबी पंत ने हटाया नहीं। और ये ऐसा कहा जाता है कि बाबा राघव दास इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा किया गया तो मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। वहां के डीएम को कहा गया था, के नायर को, उन्होंने भी इसको मानने से इनकार कर दिया। सवाल यह उठता है कि वही कांग्रेस 83 में कुछ और सोचने लगी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी खुद इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थी, लेकिन उनकी हत्या हो गई, उनकी शहादत हो गई। फिर राजीव गांधी का रोल सबको पता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोर्ट में ही भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी अब चाहे 22 जनवरी नहीं हो, उससे पहले तो रामलला के दर्शन के लिए जाती है। कहती कुछ है, करती कुछ है। और यह पार्टी के भीतर का विरोधाभास क्या आपको नहीं दिखाई पड़ रहा? क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पूरे तरीके से दुविधा में है और दुविधा में सुविधा की राजनीति कर रही है? उसका नियंत्रण खुद अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर नहीं रह गया है। इसलिए अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पर्सनल मैटर है, जो जैसा चाहे कर ले, हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन मैं अपने पर्सनल मैटर को लोगों के इंटरेस्ट से जोड़ता नहीं। आप क्या कहेंगे? अब देखिए पंकज जी, इसमें हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, प्रेम जी क्या कहेंगे, बाकी लोग क्या कहेंगे, वो छोड़िए। आप देखिए कांग्रेसी क्या कह रहे हैं, जो एक एक करके दो दो पुश्तों के कांग्रेसी पार्टी अगर छोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमने, आपने या प्रेम जी ने या फिर यहाँ पे जो भी पैनल पे लोग बैठे हुए हैं, अरविंद जी बैठे हैं, बिलाल भाई बैठे, हम लोग कांग्रेस छोड़ के तो नहीं आए ना। उनको सोचे जो दो दो पुश्तों से 50-50 60-60 साल से कांग्रेस में सब छोड़ के निकल रहे हैं, वो कह रहे साहब विजन नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार हैं राहुल जी। आप कहते हैं कि आज मैं राहुल जी का स्टेटमेंट सुन रहा था कि उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू वियर माय रिलीजन ऑन द स्लीव, मतलब और मैं मंदिर की राजनीति से फायदा नहीं उठाना चाहता। और इन्हीं राहुल गांधी को हमने चुनावों से पहले दत्तात्रेय गोत्र बताकर, कौल ब्राह्मण बनाकर, जनेऊ पहन के मंदिर मंदिर जाते देखा है, इनको जाते देखा है, प्रियंका जी को जाते देखा। आज आप कह रहे हैं मंदिर जाके मैं राजनीति नहीं करना चाहता। आप कहते हैं कि अधूरा मंदिर है, उसी अधूरे मंदिर में आपकी टीम जाके दर्शन कर रही है। आप कहते हैं कि साहब मंदिर में भाजपा और आरएसएस का मामला है और आपकी पूरी की पूरी टीम वहां सरयू स्नान करके और जाके उसी मंदिर में दर्शन कर रही है जिसमें आप कहते हैं कि अधूरा है। फिर आप कहते हैं शंकराचार्य मना कर रहे हैं। दो बातें, शंकराचार्य जिन कारणों से मना कर रहे हैं क्या आप उसकी तस्दीक कर सकते हैं? शंकराचार्य जिन कारणों से मना कर रहे हैं क्या आप उसको अप्रूव कर सकते हैं? हिम्मत है आपने? शंकराचार्य जिन जैसे कह रहे हैं कि मोदी को नहीं छूना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, तो जजमान ऐसा होना चाहिए, जो शास्त्रीय आधार बता रहे हैं शंकराचार्य, क्या कांग्रेस में दम है कि वो शास्त्रीय आधार को स्वीकार कर सके? हिम्मत है आपके अंदर? बाय द वे इसी शंकराचार्य को तो आपने जेल भिजवा दिया था दिवाली की रात। आज आप बता रहे हैं कि शंकराचार्य मना कर रहे हैं। शंकराचार्य को जब आपने गिरफ्तार करके जेल भिजवाया था और बाद में आपको हाईकोर्ट की फटकार पड़ी थी कि आपने उनको फर्जी मामले में जेल भिजवा दिया, और आज आप शंकराचार्य की देखिए एक वैचारिक असमंजस के शिकार है राहुल गांधी, एक आइडियोलॉजिकल डिलेमा, कंफ्यूजन, कुछ भी आप माने। और इसका मैं आज आपको पंकज भाई राहुल गांधी के कंफ्यूजन का, भ्रम का आज मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। वो आज से लगातार सवेरे से मणिपुर की जो पिक्चर्स और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि देखिए साहब लोग कितने खुशहाल हैं, सड़क पे हैं, खुश हैं, उनकी रैली में साथ चल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और इसके बाद जब वो कहेंगे मणिपुर में हालात बहुत खराब है, कौन मानेगा उनकी बात? आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं और आप वहां से जाके फोटो वीडियो डाल रहे हैं एकदम पिकनिक टाइप के, और लोग आपको जोश से भरे हुए सड़कों पे उतरते हुए आपका स्वागत करते हुए, आपके साथ चलते हुए, माला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर आप लौट के कहेंगे साहब मणिपुर में हालात बहुत खराब है। कौन मानेगा आपकी बात? ये आप देखें, ये इनका कितना जबरदस्त इनका कंफ्यूजन है। दूसरी बात आप देखें कि जो एक बात हो रही थी अभी, प्रेम भाई को मैं सुन रहा था, ठीक है, नहीं इसमें दो राय नहीं है कि जब आपका संविधान आपको एक सेकुलर मुल्क बताता है तो आपको सबको साथ लेके चलाओ। देखिए इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है।
इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। लेकिन आप मुझे बताएं कि आज आपको ये बातें कम्युनल लग रही हैं, सांप्रदायिक लग रही हैं। फिर देखिए, दोनों चीजें देखिए, लेकिन जब आप कहते हो कि अल्पसंख्यक वोट बंटना नहीं चाहिए, सारे हिंदुस्तान की जितनी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं वो सामने आके कहते हैं कि मुसलमान वोट बंटना नहीं चाहिए। ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है, बता दे। बात मुद्दे की नहीं हो रही, आप सीधे सीधे करें मुसलमान वोट बंटना नहीं चाहिए, एक तरफ आना चाहिए, एक साथ पढ़ना चाहिए, और शायद ही ऐसा कोई नेता होगा जिसने ये अपील ना की हो। दूसरी बात, आप जैसे भी अभी राहुल गांधी के वैचारिक असमंजस, डिलेमा, कंफ्यूजन की मैं बात कर रहा था। एक तरफ आप कहते हैं, आपकी पार्टी कहती है कि साहब वो 85-15 की बात करती है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो देश के संसाधन हैं उस पे अल्पसंख्यकों का पहला हक होना चाहिए। तो दो में से एक चीज तय कर लो भाई। एक तरफ आप कह रहे हो जिनकी संख्या ज्यादा है उनको ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जिनकी संख्या कम है, जो अल्पसंख्यक है, उनका संसाधनों पे पहला हक है। सारी समस्या इसी बात की है पंकज जी कि आपका कोई कोई विजन नहीं क्लियर है। आप क्या चाहते हो? आप रोज स्टैंड बदलते हो, आप रोज के हिसाब से अपनी राजनीति बदलते हो, और हो क्या रहा है कि आपकी अपनी राजनीति नहीं क्लियर है, उसकी वजह से पार्टी की राजनीति नहीं क्लियर है, पार्टी की राजनीति नहीं क्लियर है तो वोटर कैसे आपके साथ आए। मतलब मैं प्रेम जी से मैं बहुत सविनय एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इनके विरोधाभास देखें ना। एक तरफ आप 85-15 की बात करते हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उसकी भागीदारी, दूसरी तरफ आप कहते हो अल्पसंख्यकों का पहला हक है। तो साहब 85 लोगों का ज्यादा हक है कि 15 लोगों का ज्यादा हक है, पहले तय कर लीजिए ना। कोई एक लाइन ले लीजिए, उसको रगड़ते जाइए, आज नहीं तो कल वोटर आपके साथ होगा। रोज लाइन बदलने से वोटर भी कंफ्यूज होता है, पार्टी भी कंफ्यूज होती है, आपका कैडर भी कंफ्यूज होता है पंकज।